एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले समस्त विद्यार्थियों का यहाँ पर विज्ञान विषय का जो द्वितीय परीक्षा का पेपर है, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर आज बताया जा रहा है। सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरा ये कहना है कि प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 जून का अगर मैं पेपर आप सभी बच्चों को यहाँ पर आज बता रहा हूँ तो आप सभी विद्यार्थियों को याद कर लेना है। अगर आप वाकई 10वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को आप मिस ना करें, अच्छे से प्रयास और मेहनत करें, जिससे कि आप परीक्षा में सफल होकर अच्छे नंबर ला सकें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न यहाँ पर आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने सारे प्रश्न और उनके आंसर आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान से आप देखेंगे। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? प्यारे विद्यार्थियों, वह अवस्था कौन सी होती है? तो वह अवस्था ठोस अवस्था होती है, यानी कि इसमें आप ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वो ध्यान आपको रखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो कि ऊर्ध्वपातित हो सकता है? ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ कौन सा है? इसमें आपको नेपथलीन ध्यान रखना है, एंथ्रासिन सही होगा, अमोनियम क्लोराइड भी सही होगा। तो यहाँ पर आप उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर के रूप में कर आएँ, उपरोक्त सभी आपका सही होगा। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा कि एवोगैड्रो स्थिरांक में परमाणु की संख्या क्या है? तो 6.1023 आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यहाँ पर आप लिखेंगे जे थॉमसन। सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सभी बच्चों के लिए शाम 6 बजे और सुबह की 6 बजे भी लाइव में रहूँगा, तो आप सभी बच्चों को लाइव क्लासों में भी जुड़ना है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यहाँ पर आप लिखेंगे त्वरण। तेज हवा चलने से पेड़ के पत्ते या फल टूटकर गिर जाते हैं, क्यों? तो वो गिर जाते हैं स्थैतिक जड़त्व के कारण। किसके कारण गिर जाते हैं? स्थैतिक जड़त्व के कारण तेज हवा चलने से पेड़ के पत्ते या फल टूटकर गिर जाते हैं। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आप देखिएगा, पूरा पेपर बता रहा हूँ बिल्कुल। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका द्रव्यमान भी 12 किलोग्राम होगा, ये ध्यान रखेंगे। एक एम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, तो इसकी गतिज ऊर्जा बताइए। तो गतिज ऊर्जा जो होगी 1/2 mv², इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये आपका अगला प्रश्न है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, तो लिखना है शुष्क बर्फ। टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो टिंडल प्रभाव जो है कोलाइड विलयन के द्वारा प्रदर्शित गुण होगा। यहाँ पर लिखना है आपको कोलाइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो लिखना है AlCl3। क्या लिखना है? AlCl3। कोशिका का मस्तिष्क को कहा जाता है। तो कोशिका का जो मस्तिष्क होता है, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा गया है। हमारे शरीर में गति के लिए ऊतक उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है पेशीय ऊतक। प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन कहलाता है, तो उसे हम वेग कहते हैं। यहाँ पर लिखना है वेग। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसके जड़त्व की माप होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? द्रव्यमान। ठीक है, आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से याद कर लें। अगर आप वाकई पास होकर अगली कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को ना छोड़ें, अच्छे से प्रयास मेहनत करें, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिले। अत्यधिक संपीड़ित जो होता है वो गैस होती है, यहाँ पर मिलाएंगे ऑप्शन नंबर डी से। ब्रोमीन जो होती है एक अधातु तत्व होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैल्शियम और आर्गन में आपको ये दोनों संभारिक हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। फ्लोएम में जो होता है, फ्लोएम में भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। वहीं स्थैतिक ऊर्जा में आपका ऑप्शन नंबर एच mgh। गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना होता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है 0 होता है। माइक्रोफोन में आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये श्रावण सहायक युक्ति होती है माइक्रोफोन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जी से आप मिलाएंगे। ये आपकी जोड़ी के नंबर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। याद तो करना ही पड़ेगा जब तक आप सफल ना हो। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा कार्य मैं बखूबी निभा रहा हूँ और प्रश्न बता रहा हूँ। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है पास्कल दाब का मात्रक है, पास्कल।
स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने किया था? यहाँ पर लिखना है जोसेफ प्राउस्ट। अगला है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है 281। डीएनए का पूरा नाम लिखना है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या लिखना है? याद करके जाना है, प्रश्न परीक्षा में आएगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये लिखेंगे। वे ऊतक जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विभाज्योतक बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है विभाज्योतक। अगला है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो व्यंजक हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना है, E के बराबर 1/2 mv²। मसाले वाली 2 फसलों के नाम लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे मिर्च और धनिया। क्या लिखेंगे? मिर्च और धनिया। स्क्रीनशॉट आप ले लें सभी बच्चे। सभी विद्यार्थियों से मेरा ये कहना है कि मेरे द्वारा जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं आप इन्हें याद जरूर करें। ये आप क्वेश्चन देखिएगा कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिख लेना है स्क्रीनशॉट लेकर। आसवन विधि का भी प्रश्न याद करके जाना है, तो लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में क्रिस्टलीकरण के 2 अनुप्रयोग लिखना है। प्रोटॉन के 2 गुण आपको याद करके जाना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लें और इनके आंसर अगर आपको चाहिए तो आंसर आप चैट जीपीटी के माध्यम से आंसर निकाल सकते हैं, है ना। चैट जीपीटी का यूज़ कर लेना, तो चैट जीपीटी आपको बिल्कुल सटीक आंसर इसका दे देगा, है ना। सभी बच्चे जो हैं वीडियो को देख रहे हैं, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों से ये कहना है कि आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे द्वारा IMP जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उन्हें आप पढ़ें। किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें, सिर्फ और सिर्फ मोस्ट प्रश्न पढ़ें जिससे कि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। ये पूरा पेपर था जो कि मेरे द्वारा बता दिया गया है। अगला सेट पेपर बहुत जल्द मैं लेकर आ रहा हूँ, तो आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद।